हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे बीजगणित। बीजगणित में हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखेंगे चरों वाला व्यंजक। देखो, चरों वाला व्यंजक क्या होते हैं। याद कीजिए कि अंकगणित में हमें 2 गुणा 10 प्लस 3, 3 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 10 प्लस 4 इत्यादि जैसे व्यंजक प्राप्त हुए थे। ये व्यंजक क्या होते हैं? ये व्यंजक होते हैं 2, 3, 4, 10, 100 इत्यादि जैसी संख्याओं में बनते हैं। ऐसे व्यंजकों को बनाने के लिए चारों संक्रियाओं का योग, व्यवकलन क्या होता है? माइनस, गुणन यानी कि मल्टीप्लाई, विभाजन यानी कि डिवाइड का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरणतः 2 गुणा 10 प्लस 3 प्राप्त करने के लिए हमें 2 और 10 का गुणा करके उसका गुणनफल 2 और 10 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 20, 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 यानी कि 23। तो 2 और 10 का गुणा करके उसके गुणनफल में 3 जोड़ा जाता है। अन्य गणितीय व्यंजकों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 3 प्लस 4 गुणा 5 यानी कि 4 पंजे 20 और 3 23। अब माइनस 3 और 4 क्या होगा? 3 और 4 क्या होगा? 12, 12 माइनस 12 प्लस 5 यानी कि ये क्या हो जाएगा? 7। अब ये 8 है, 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। तो 8 माइनस 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? -6। अब 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 5 में से 2 गए 3, 14 में से 3 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 11। ऐसे ही 6 2 12, 12 में से 5 गए, कितने बचे? 7। ऐसे ही यहाँ देखो 8 2 16, 16 में 7 प्लस करेंगे तो आएगा 23। फिर 5 7 35, 35 तो ये आ गया हमारा। फिर ये क्या है? 3 4 12, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5, और 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। यहाँ पे आएगा 5 7 35, 35 में से आप 12 लेस करेंगे तो आपका आंसर क्या बचेगा? आपका आंसर बचेगा 23। ठीक है, तो और इसमें भी हम आंसर लिख देते हैं। यहाँ बचेगा -6। यहाँ क्या आएगा हमारा? 12 में से 5 गए -7, और यहाँ क्या आएगा? 5 4 20 और ये 3 23। तो चरों वाले व्यंजक हम ऐसे देखते थे। अब देखो, व्यंजकों को चरों का प्रयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः हम चरों वाले व्यंजकों को पहले ही देख चुके हैं। उदाहरणतः 2n, 5m, x + 10, x - 3 इत्यादि। चरों वाले ये व्यंजक चरों का योग, व्यवकलन, गुणन, विभाजन की संक्रियाएं करने के बाद प्राप्त होते हैं। क्या क्या? योग करने के बाद, व्यवकलन करने के बाद, गुणा करने के बाद और विभाजन करने के बाद प्राप्त होते हैं। उदाहरणतः व्यंजक 2n चर n को 2 से गुणा करने पर बनता है। 2n जो बना वो कैसे बना? 2 गुणा n करेंगे। अगर 2m बन रहा है तो वो कैसे बनेगा? 2 गुणा m करेंगे। प्राप्त होता है व्यंजक x + 10। x + 10 कैसे बना? x + 10 बना x में 10 जोड़ने पर। x - 10 कैसे बना? x में से 10 घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। और ऐसे ही गुणा के हो जाते हैं, ऐसे ही भाग के, ऐसे ही जोड़ के और ऐसे ही घटा के, व्यवकलन या माइनस के। अब देखो, व्यंजक का मान निकालना। हम जानते हैं कि चर विभिन्न मान ले सकते हैं, इनका कोई निश्चित मान नहीं होता, परंतु ये संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं हैं, इसी कारण संख्याओं की ही तरह इन पर योग, प्लस, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं भी की जा सकती हैं। यानी कि वही प्लस माइनस और क्या होता है? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई के अलावा विभाजन यानी कि डिवाइड। चरों वाले व्यंजकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। एक संख्यात्मक व्यंजक जैसे 4 गुणा 3 + 5 का सरलता से मान निकाला जा सकता है। जैसे 4 की 3 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 5 जोड़ोगे तो 17। परंतु 4x + 5 जैसे व्यंजक जिनमें एक चर x आ रहा है का मान निकालना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अब कह रहे हैं यदि चर x का मान दिया गया है तो केवल तभी व्यंजक का मान निकाला जा सकता है। यदि x का मान हमें गिवन है कि 1 है x का मान, या x का मान 2 है, ये गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं। जहाँ अब देखो, उदाहरण x = 3 है तो हमारा क्या था? 4x + 5 था। तो x = 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 5, यानी कि 4 × 3 + 5। 4 में 3 प्लस करोगे 12, 12 + 5 कितने होंगे? 12 + 5 हो जाएंगे 17। तो जो ऊपर वाला पहले भी प्राप्त हुआ था वही मान हमारा यहाँ आ गया, 17 और 17।
अब देखो नीचे दिए गए कुछ पंक्तियों में हम देखेंगे कि कैसे कुछ व्यंजक बनाए जाते हैं, व्यंजक और इन्हें कैसे बनाया गया। अब y + 5 दे रखा है, तो इसे हमने कैसे बनाया, हमने y में 5 जोड़ा है ना। अब देखो ये t - 7 है, तो t में से 7 घटाया है, 7 में से t नहीं घटाया, t में से 7 घटाया है। tan और a है, तो हम क्या कहेंगे, a को 10 से गुणा करने पर। अब क्या है, x भाग 3, तो हमने x को 3 से भाग देने पर। अब क्या है, -5q, तो यानी कि q को -5 से गुणा करने पर। अब यहाँ क्या है, 3x + 2 है, तो इसका मतलब x की पहले 3 में मल्टीप्लाई करी होगी, फिर 2 प्लस करा होगा, तो क्या लिखेंगे, पहले x को 3 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें 2 की गुणा करने पर। कैसे, पहले x को 3 से गुणा करा, हमारा आंसर क्या आया, 3x, 3x में अब जो गुणनफल आया उसमें 2 प्लस कर दिया। अब यहाँ क्या है, पहले y को 2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाने पर। तो देखो y को 2 से गुणा करी ना, तो y को 2 से गुणा जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2y में से 5 घटाने पर, ठीक है ना। तो ये हमें ऐसे प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखो, हमें किसी व्यंजक को उस स्थिति में बनाने में भी समर्थ हो जाना चाहिए जब हम यह निर्देश दिए गए हो कि उसे किस प्रकार बनाना है। तो निम्नलिखित उदाहरण को देखिए, निम्न के लिए व्यंजक लिखिए दीजिए। z में से 12 घटाने पर, तो आपने z में से 12 घटाना है, 12 में से z नहीं घटाना, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही r में 25 जोड़ने पर, तो r में 25 जोड़ा है ना, तो r पहले लिखेंगे, 25 बाद में। p में 16 से गुणा करने पर, तो जब p में आप 16 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 16p। y को 8 से भाग देने पर, y / 8, यानी कि y को 8 से भाग देने पर। m का -9 से गुणा करने पर, यानी कि m का -9 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा -9m। y में 10 से गुणा, y में 10 से गुणा करोगे और फिर गुणनफल में, अब गुणनफल क्या आया भाई, गुणनफल आया 10y, गुणनफल में 7 जोड़ना, तो 10y + 7 ये आ जाएगा। अब देखो n में 2 से गुणा करेंगे ना, तो n में गुणा करेंगे 2 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2n आ गया। अब फिर गुणनफल में, गुणनफल आया ना, गुणनफल में से l घटाना, तो 2n में से l घटाएंगे तो 2n - l। एक बार और देख लेते हैं, z में से 12 घटाया तो z - 12 आ गया, r में 25 जोड़ा तो r + 25 आ गया, ठीक है। अब सी पार्ट में हमारा दे रखा है p में 16 गुणा करा, तो p × 16, तो यानी कि 16p आ गया। अब डी पार्ट में हमें दिया हुआ है कि y को 8 से भाग देने पर, तो y को हमने भाग दिया 8 से, तो y / 8 आ गया। अब m का -9 से गुणा करने पर, तो m की जब हमने -9 से गुणा करी तो ये हो जाएगा -9m। अब y में 10 से गुणा करी तो हमारा आंसर आएगा 10y। अब फिर जो गुणनफल प्राप्त हुआ, यानी कि 10y जो प्राप्त हुआ, में 7 जोड़ना, यानी कि में 7 जोड़ दिया, तो 10y + 7 ये हमारा हो गया। अब n में 2 से गुणा करेंगे और फिर गुणनफल में से l घटाना, तो जी पार्ट में हमें n में 2 से गुणा करनी है, n में आपने 2 से गुणा करी तो आपका आंसर आया 2n। अभी कहना है फिर जो गुणनफल आया, गुणनफल ये आया 2n, उसमें से l घटाना, तो l अगर हम उसमें से घटाएंगे तो 2n - l ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ क्या है, सरिता और अमीना ने, ये सरिता है, ये अमीना है, सरिता और अमीना ने व्यंजकों का खेल खेलने का निर्णय लिया। इन लोगों ने कहा कि हम व्यंजकों का खेल खेलेंगे। उन्होंने एक चर x और एक संख्या 3 ली, देखा कि कितने व्यंजक बन सकते हैं। इसमें प्रतिबंध यह है कि वे चारों संक्रियाओं में से केवल एक संक्रिया ही प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्येक व्यंजक में x अवश्य होना चाहिए। क्या अवश्य होना चाहिए, x। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं। अब सरिता सोचती है कि x + 3 सोचती है क्योंकि एक संक्रिया बनाएगी। अमीना सोचती है x - 3 बनाती है, तो उससे अगला वह 3x कहती है। क्यों, क्योंकि क्या कर सकते हैं 3 × x, तो ये क्या हो जाएगा 3x। फिर वो सरिता कहती है कि x को हम 3 से भाग भी तो कर सकते हैं, तो ये x/3 हो गया। तो पहले उन्हें प्लस का बनाया, प्लस यानी कि
योग करके बनाया। फिर दूसरा उन्होंने माइनस बनाया, माइनस यानी कि व्यवकलन करके उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने गुणा का बनाया, ये रहा मल्टीप्लाई वाला। फिर उन्होंने किसका बनाया, उन्होंने बनाया भाग का। ठीक है ना। तो अब दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत क्या केवल ये 4 व्यंजक ही बनाए जा सकते हैं, या क्या 3x + 5 बनाया जा सकता है, या 3x + 3 बनाया जा सकता है। देखो अब इन्होंने बोला है कि कितने व्यंजक बन सकते हैं, x और 3 का यूज़ करना है। तो ये तो हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि 5 भी आ रहा है इसमें, तो 5 तो हमें नहीं लेना। हाँ पर हम ये ज़रूर बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 3 ही आ रहा है। और यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि चारों संक्रियाओं में से केवल एक संक्रिया ही प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो 3x + 3, तो दोनों में 3 3 ही आ रहा है, तो ये हम बना सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा, देखो हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे व्यंजकों को कैसे मान निकाला जाता है। देखो अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा कर यहाँ दिखाती हूँ। अगर हमें दिया हुआ है 3x + 5, है ना, तो देखो x की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें इसे ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू हमें दी हुई है 27। क्या दी हुई है, 27। 3 की जगह 3, x की जगह हम रखेंगे 27 + 5। मैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कि 27 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 81 आया, पर फिर भी हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। 3 7 से कितने होते हैं, 21। 21 का 1 कैरी आ गए 2, 3 2 6, 6 और 2 कितने होते हैं, 6 और 2 होते हैं 8, तो ये आ गया 81। अब 81 में आप 5 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 86। ऐसे ही आपने करा। ऐसे ही हम माइनस वाला भी कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे माइनस वाला, देखो अगर हमें दिया हुआ है 30, क्या दिया हुआ है 30m - 40, ये दिया हुआ है। तो देखो अब क्या करोगे, अब यहाँ हमसे बोला है कि जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, तो 30 m की जगह क्या रखेंगे, m की जगह रखेंगे 5 - 40। अब 30 की जब आप 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना 30 की 5 से, फिर 40 माइनस करना पड़ेगा। 30 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 5 से कर दो 15, और एक ज़ीरो की एक ज़ीरो लगा दो, -40। तो अब 15 में से 4 जाएंगे, 11 बचेंगे, तो यहाँ आ गया 0 का 0। तो 150 में से यानी कि 150 में से 40 गए, 110 हमारे पास बचे। तो हमने ये सीखा था। और हमने क्या सीखा था कि अगर हम x को 4 से भाग देना है तो हम लिखेंगे x / 4। अगर हमें x में 4 की गुणा करनी है तो हम लिखेंगे x × 4। एक क्वेश्चन में मैंने सीखा था कि x में 4 की गुणा करने पर 4 की गुणा करेंगे और फिर गुणनफल में 6 जोड़ने पर, तो इसके लिए क्या करेंगे, x में 4 की गुणा करी तो 4x आया, और इसमें क्या आया, हमने 6 जोड़ दिया। और इस संक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे x में 4 की गुणा करके, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्राप्त गुणनफल में 6 जोड़ने पर। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है, अगर वो कहने लगे कि आप x को 4 से भाग दें और उसमें 5 जोड़ें, तो आप ऐसा करके दिखाएंगे इसे। अगर वो कहने लगे कि जो है x की 3 से गुणा करें और उसमें से 15 घटाएं, तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x - 15 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सरिता और अमिता का व्यंजकों का खेल देखा था, जिसमें हमने एक खेल बनाया था यहाँ कि x + 3 वो सोचती है, फिर x - 3 सोचती है, 3x भी हो सकता है और x/3 भी हो सकता है। और देखो z में से 12 घटाया था हमने, ऐसी r में 25 जोड़ा था, p में 16 की गुणा करी थी, y को 8 से भाग दिया था, m का -9 से गुणा करा था, तो ये रहा -9 × m हो गया था, तो ये क्या हो गया था, -9m। फिर ऐसी y में 10 से गुणा करी थी, 10y + 7, फिर गुणनफल में 7 जोड़ा था तो 7 आ गया था। ऐसे ही y + 5 को क्या लिख सकते हो, y में 5 जोड़ने पर, t - 7 को लिख सकते हो t में से 7 घटाने पर, tan a को आप लिख सकते हो a को 10 से गुणा करने पर, x/3 को लिख सकते हो कि x को 3 से भाग देने पर, -5 p को क्या लिख सकते हो, -5 की q से गुणा करने पर, या q को -5 से गुणा करने पर।
3x प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो कि पहले x को 3 से गुणा करेंगे, फिर प्राप्त गुणनफल में 2 जोड़ देंगे। अब 2y माइनस 5 है ना, तो क्या लिखेंगे y, पहले y को 2 से गुणा करने पर और प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाने पर। व्यंजकों का मान निकालना हमने सीखा था। देखो यहाँ क्या था, x की जगह हमने क्या रख लिया था 3, तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 में 5 प्लस करेंगे तो 17। ये सब हमने आज सीखा। ठीक है, चरों वाले व्यंजक हमने देखे थे, तो आज चरों वाला व्यंजक हमने अपना कॉन्सेप्ट किया। अब ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।